क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। 12th क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस में चल रहा हूँ आरबीएससी के कोर्स के हिसाब से, और हमने अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से लेकर 3 तक ये तीसरा चैप्टर का अंतिम भाग है जो पीछे लिखा हुआ है। हालांकि ये कल का लिखा हुआ है जो हमने कल की क्लास में थी, लेकिन इसको कुछ पॉइंट वहाँ से समझाने थे इसलिए मैंने उसको रब नहीं किया है। और आज का जो टॉपिक है हम उसके बाद के बीज और उसके बाद फल पढ़ेंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैंने 22वां अध्याय भी करवा दिया है, उसकी लिंक आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। अगर नहीं पहुंची है तो इस वीडियो के अंत में मैं लिंक डाल दूंगा। और 24वां अध्याय भी मैंने करा दिया है। दोनों अध्याय आपकी ही बुक से हैं, आप आराम से और तसल्ली से उसे पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन की पूरी पालना करें, घर से बाहर नहीं निकले। अगर आप निश्चित समय में सो रहे हैं दिन में तो भी कोशिश कीजिए कि ऐसा समय वापस नहीं मिलेगा। अच्छी सी तैयारी कीजिए। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों से किस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होता है ये पूरा का पूरा समझाया था। मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पर एक बाह्य चोल का निर्माण होता है और एक अंतःचोल का निर्माण होता है। आप लोगों ने पढ़ा, जब आपको ध्यान है निलंबक की अपन ने बात करी थी, तो यानी कि जो बीज चोल किस प्रकार से बनेगा बाह्य आवरण से और अंतः आवरण से किस प्रकार से उसका अध्यावरण से कार्य होगा, इसको समझना होगा। तो देखिए, जब यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट संरचना बनने के बाद में 2 प्रकार की चीज़ें बननी प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले इधर वाला तो हम रफ कर लेते हैं क्योंकि हमें डायग्राम चाहिए होता है, तो हम डायग्राम लेंगे, है ना। इस संरचना को अपन रफ कर लेते हैं। हैंस्टीन आपने याद कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। चलिए साहब, अब क्या होता है हम पढ़ेंगे अब बीज का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, बीज का परिवर्धन। बीज का परिवर्धन, देखिए बीज का परिवर्धन किस प्रकार से होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए, बीज का परिवर्धन का मतलब क्या हुआ था। निषेचन के पश्चात में, निषेचन के बाद में, निषेचन की जब क्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद में किसका निर्माण हुआ, भ्रूण का निर्माण हुआ। भ्रूण का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसी के साथ साथ किसका निर्माण होता है, तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का भी निर्माण हो जाता है। यानी कि 2 प्रकार की संरचना बनती है, एक तरफ तो भ्रूण बनता है, एक तरफ क्या बन जाता है, भ्रूण कोश बन जाता है, और दोनों क्रियाएं साथ साथ में संपन्न होती है। इसकी जो बाह्य आवरण था, बाह्य आवरण, आवरण किसका, आपके पास में भ्रूण का जो बाह्य आवरण था उससे बनेगा टेस्टा यानी कि बीज चोल। क्या बनेगा, टेस्टा, टेस्टा या बीज चोल, एक ही बात है, बीज चोल। तो क्या लिखोगे कि भ्रूणपोष के बाह्य आवरण से टेस्टा या बीज चोल का निर्माण हो जाता है। यानी कि बाह्य अध्यावरण जो था, क्या था, बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण, उससे हमने किसका निर्माण करा दिया, उससे हमने टेस्टा बनवा दिया या बीज चोल का निर्माण हो गया। जो अंतः 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 अध्यावरण था, जो अंदर वाला अध्यावरण था, उस अंतः अध्यावरण से क्या बनेगा, टेगमेन बनेगा। किसका निर्माण होगा, टेगमेन का निर्माण होगा। टेगमेन आंतरिक परत है और जबकि टेस्टा क्या है, बाहर की परत है। ये दोनों का निर्माण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बीज का जब भ्रूण का परिवर्तन होता है, जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो क्या बनेगा, सबसे पहले निषेचन के साथ में भ्रूण का परिवर्तन होना प्रारंभ होता है, और परिवर्तन होने के साथ में बीज बाह्य जो आवरण है उससे क्या होगा, बीज चोल का निर्माण होगा। अंतर जो आवरण है वो किसका निर्माण होगा, टेगमेन का निर्माण करेगा। और लगातार क्या होने लगेगा, तो उत्तकों का परिवर्धन होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। यानी कि जो उत्तक हैं वो बार बार परिवर्तित होने लगते हैं, विकसित होने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब ये तो हो गई भ्रूण की बात, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ भ्रूण के ऊपर कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो कई बार नीट में पूछी जाती हैं और कई बार
हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम में भी एक छोटा सा प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है। तो अब उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन पढ़ लेते हैं, जिससे कि इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा ना बचे जो हमने नहीं पढ़ा हो या छूट गया हो। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में एक ऐसी चीज़ आती है और वो आती है परिभ्रूणता। क्या आती है? सबसे पहले अपन एरो करके लिखेंगे परिभ्रूणता। परिभ्रूणता का क्या मतलब है? परिभ्रूणता का मतलब यह है कि भ्रूण के बाह्य आवरण यानी कि बाह्य आवरण कौन है हमारे पास में? टेस्टा के ऊपर एक पतला आवरण पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे परिभ्रूणता कहते हैं। तो परिभ्रूणता किसे कहते हैं समझ में आ गई कि जो आवरण है उसके ऊपर ही बाहर एक और आवरण पाया जाए उसे। एग्जाम्पल आता है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर इस प्रकार को आप देख पाओगे कि इस प्रकार का ही उदाहरण मिलेगा। मिर्च की मात्रा छोटी आएगी तो इसलिए इस प्रकार का उदाहरण आपको मिल जाता है। तो एक ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण था, आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी। अब ये मिटा देता हूँ मैं इसको भी। देखिए एक और इसी के साथ साथ में शब्द आता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ विशिष्ट प्रश्न बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं, है ना। विशिष्ट प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो परिभ्रूणता अपन ने पढ़ ली। परिभ्रूणता के बाद में हमारे पास में दूसरी विशिष्ट जो चीज़ आ रही है उसको समझने की कोशिश अपन करते हैं। और दूसरी विशिष्ट चीज़ कौन सी आती है? उसे बोलते हैं अपन एरिल। क्या बोलते हैं उसे अपन? एरिल। देखिए एरिल क्या है? एरिल क्या है? जो बीजांड जो है उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक मांसल संरचना बन जाती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? एरिल। तो क्या लिखेंगे? बीजांड के चारों तरफ पाई जाने वाली मांसल संरचना, पाई जाने वाली मांसल संरचना क्या कहलाती है? एरिल कहलाती है ना। ध्यान रखना, बीजांड के चारों तरफ जो एक मांसल संरचना पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो एरिल किसे बोलेंगे? जो मांसल संरचना है उसे अपन क्या बोलेंगे? एरिल बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार की एक तीसरी संरचना और आएगी, तीसरी संरचना और आएगी, उसे बोलेंगे केरेंस्कल या केरेंस्कल, है ना। ये क्या होगा? तो बीजांड द्वार के चारों ओर पाई जाने वाली सफेद संरचना। बीजांड द्वार जो बना हुआ है, अगर मान लो अपन इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका बीजांड द्वार है। यहाँ पर जो सफेद संरचना पाई जा रही है उसे अपन क्या बोलेंगे? केरेंस्कल। यानी याद रखना, केरेंस्कल्स इसको बोलेंगे अपन। क्यों? कि बीजांड द्वार के चारों तरफ पाई जाने वाले। एरिल आपको समझ में आ ही चुका होगा। उसके साथ साथ में अपन क्या बात करी थी? परिभ्रूणता की अपन ने बात कर ली थी। एक और आता है अपने पास में चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट होता है अपने पास में ओपर्कुलम। तो क्या होता है? तो बीजांड द्वार के भाग पर प्याले नुमा संरचना है। जनरली ये एक बीजपत्री पादपों में देखा जाता है। देखिए
ओपरकुलम जो है बीजांड द्वार पर एक उल्टे प्याले नुमा संरचना है। बीजांड द्वार पर क्या है, उल्टे प्याले नुमा संरचना है। और ये उल्टे प्याले नुमा जो संरचना है जनरली एक बीजपत्रियों के अंदर देखी जाती है। ये द्विबीजपत्रियों में भी होती है, पर जनरली शब्द मैं यहाँ पर उपयोग में ला रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो आपको समझना है बीज का परिवर्धन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक साथ लेना हो अगर आपको। बीज का परिवर्धन निषेचन के बाद जब भ्रूण का निर्माण होता है तो ये जो भ्रूण की संरचना बनती है इसको हमने समझा बाह्य आवरण के समझा। बाह्य आवरण से किसका निर्माण हो रहा है, टेस्टा का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से हमने अंत आवरण या अंत आवरण ही लिखिए, अंत आवरण ही है, ये अंदर का जो आवरण होता है उसे अंत आवरण के अपन बोल रहे हैं, वो अंत अध्यावरण कह सकते हैं अपन, अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण, वैसे ये भी सही है, अंत अध्यावरण समझने के लिए। अंत अध्यावरण से क्या निर्माण होगा, अपने पास में टैगमैन का निर्माण हो जाएगा, टेस्टा का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से परिभ्रूणता अगर हम बात करेंगे तो परिभ्रूणता क्या होगी, तो एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है जो किसके ऊपर पाई जा रही है, विशिष्ट प्रकार की संरचना किस पर पाई जा रही है, तो ऊपर की तरफ। इसमें एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास में काली मिर्च है, उसमें पाई जाने वाली संरचना है। ये तो होगी, कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, हमने एरल की बात कर ली। इस तरह से अब आते हैं फल की बात। फल जो हैं वो किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। जनरली फल का निर्माण जो होता है वो क्या होता है, इन बीज से, बीज तो भीतर रह जाएंगे, बीज के ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, फल कहते हैं। मनुष्य उसी फल को खाता है ना। मनुष्य के लिए बीज तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं ले जाके फिर नए प्लांट का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उस फल का उपयोग हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। तो फल, देखिए फल क्या है, तो फल कितने प्रकार का होता है, तो फल क्या है, यानी कि ऐसी संरचना जो बीज की रक्षा करने का काम करता है आवृत बीजी के अंदर। और फल कितने प्रकार का होता है, तो मूलतः हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है वास्तविक फल, और दूसरा होता है हमारे पास में असत्य फल। असत्य फल, इसको वास्तविक फल को हम सत्य फल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सत्य फल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो सत्य फल आ रहा है, यानी कि वास्तव में कैसा है, वास्तविक है, ट्रू है, ऐसा फ्रूट है जो वास्तविक है। इसमें क्या होगा, इसका निर्माण किससे होगा, तो बीजांड से होता है, यानी कि अंड कोशिका से होता है, अंड कोशिका से होता है, अंड कोशिका से होता है। जब इसका निर्माण अंड कोशिका से होता है या अंडाशय से होता है तो उसे बोलेंगे अपन वास्तविक, है ना। किससे होता है, अंड कोशिका या अंडाशय से होता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सत्य फल बोलेंगे। असत्य फल क्या होगा, बीजांड के अन्य भाग से, बीजांड के अन्य भाग से बनी संरचना, बीजांड के अन्य भाग से बनी संरचना, है ना। अब इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें आपके पास में अनिषेक फलन, इसमें क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, क्या हो रहा है आज, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, लेकिन उस भ्रूण का निर्माण होगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, अनिषेकता बोलेंगे। दूसरी क्या होगा, प्रेरित अनिषेकता, प्रेरित अनिषेकता, यानी कि अनिषेकता यानी कि निषेचन को रोकना, यानी निषेचन तो नहीं होगा लेकिन बिना निषेचन के भी क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो जब वो ऐसी क्रिया करने के लिए उसे कोई क्या करे, प्रेरित करे, बाहर से कोई क्या करे, प्रेरित करे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, प्रेरित अनिषेकता, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रेरित अनिषेकता। समझ में आगे होगी बात अपने पास में, निषेकता क्या है, प्रेरित अनिषेकता क्या है। अच्छा, तो आप लोग वापस देखिए इस बार, एक तो हमारे पास में वास्तविक फल आएंगे, दूसरे हमारे पास में कौन आएंगे, असत्य फल आएंगे। वास्तविक को अपने सत्य फल के नाम से आना, इसमें अंदर क्या होगा, तो इसमें अंडाशय पाया जाएगा या अंड कोशिकाओं से ही इसका निर्माण होगा। ये बीजांड के अन्य किसी भी भाग से इसका क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारे पास में कौन सा आता है, अनिषेक फलन का मतलब क्या हो गया, जिसमें निषेचन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, प्रेरित अनिषेक फलन, यानी इसमें भी निषेचन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अनिषेक फलन के अंदर कोई भी उसे प्रेरित नहीं कर रहा है, कोई भी जबरदस्ती उसको प्रेरणा नहीं दे रहा है। इसमें कोई ना कोई प्रेरणा देने वाला होता है। कौन होता है, ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन। अगर अपना ऑक्सिन डालें, यहाँ जिब्रेलिन डालें, जिब्रेलिन डालें, ऑक्सिन या जिब्रेलिन जब इस पर अपन स्प्रे करते हैं तब ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है, अनिषेक
फलन उत्पन्न होता है और उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेरित अनिश्चयक फलन कहते हैं। एक अनिश्चयक फलन है, एक प्रेरित अनिश्चयक फलन है। तो इस प्रकार के फल का निर्माण होता है। दोस्तों हमारे द्वारा जो ये क्लास आप लोगों के लिए लगाई गई, ये क्लास वैसे भी निःशुल्क है। अब इसको आपको समझना था। अब जो क्लास आने वाली है हमारे पास में वो होगा अध्याय संख्या 4। अध्याय 3 तक मैंने करा दिया है, उसके साथ में 22 और 24 में करा चुका हूँ। अब चौथी क्लास होगी, यानी कि अध्याय चौथा होगा। और अध्याय चौथा हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तब तक इनमें से आपने कितने प्रश्न कर लिए हैं, इनके नोट्स आप हमारे व्हाट्सएप पर एक बार सेंड कीजिए। कुछ भी फोटो खींच के सेंड कीजिए जो आपको अच्छा लगे कि सर हमने इतने नोट्स बना लिए, ताकि हमारा भी हौसला वर्धन हो। साथ ही साथ में आप उन मित्रों तक पहुँचाने का काम कीजिए जिन्होंने अभी तक भी इस चैनल को नहीं देखा है। एक बात और कहूँगा कि जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका पता लग रहा है कि कितने लोग हमसे जुड़ चुके हैं और उनके कमेंट भी मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को शेयर किया है, शेयर करने के बाद भी मुझे सूचना दी है। अगर आप भी अपने मित्रों को वीडियो शेयर कर रहे हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 99285499 लिख लीजिए, 9928544989। इस पर आप लोगों ने लिखकर भेजा होगा YT और 12th, उसके बाद आपका नाम लिखना था और नाम लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना था। अगर ऐसा करेंगे आप तो मैं आप लोगों को विशेष बोल रहा हूँ, मतलब कुछ खास होगा, विशेष यानी कि पाठ संख्या 3 के पूरे नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। यानी कि जो भी नोट्स मेरे पास होंगे वो आपके पास आ जाएंगे, जो आप लोगों की डिमांड थी। तो तैयार रहिए, आपको पढ़ना है लगातार घर पे रुककर। और भी कोई चीज़ समझनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और लेकिन गुड मॉर्निंग गुड नाइट मत भेजिएगा। तब तक सुरक्षित रहिए। जय हिंद।